नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस काफी परेशान है। इसके लिए पहले उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए वापस कर दिया कि ये पुलिस का मामला है, इसमें कोर्ट फैसला नहीं कर सकता है। और अब पुलिस किसानों की इस परेड को लेकर उनसे बात कर रही है। इसी क्रम में आज दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी एसएन यादव सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। वो ट्रैक्टर परेड के रास्ते को बदलने की बात किसानों से कर रहे हैं। पुलिस किसानों को कुंडली मानेसर पलवल का एक्सप्रेसवे सुझा रही है, तो किसानों का कहना है कि वो अपनी ट्रैक्टर परेड आउटर रिंग रोड से निकालेंगे। बता दें, आउटर रिंग रोड दिल्ली के कई जगहों से होकर गुजरता है। किसान आंदोलन की शुरुआत में किसानों से बात करने के लिए तक तैयार नहीं मोदी सरकार अब मजबूरन कदम आगे बढ़ा रही है। बुधवार को किसानों और सरकार के बीच हुई बातचीत में सरकार ने प्रस्ताव रखा कि वो कृषि कानूनों पर 1.5 से 2 साल तक रोक लगाने के लिए तैयार है। जमहूरी किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह संधू के मुताबिक सरकार ने कहा वे इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी देने को तैयार है। संधू ने बताया कि एमएसपी के मसले पर सरकार ने कहा कि किसान संगठन उसे कमेटी बनाने दे और ये कमेटी ही उस बारे में फैसला लेगी। वहीं अब किसानों का कहना है कि वो धरने पर बैठे लोगों के साथ चर्चा करेंगे और जो फैसला होगा उसे 22 जनवरी को होने वाली बैठक में सरकार को बताएंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को दिए लोन को लेकर बैंक अब परेशान नजर आने लगे हैं। बैंकों का कहना है ये लोन अब एनपीए में बदल रहे हैं। कुछ बैंकों ने स्थानीय अधिकारियों से लोन वापस करवाने के लिए मदद भी मांगी है। बता दें, कोरोना महामारी में रेहड़ी पटरी वालों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने जून महीने में पीएम स्वनिधि योजना निकाली थी, जिसके तहत सड़क पर चीजें बेचने वालों यानी रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10,000 रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जाना था। ये लोन 7.25% की दर पर देने का फैसला किया गया था और लोन को समय से चुकाने पर हर साल 7% की दर से ब्याज सब्सिडी मिलने की बात भी कही गई थी। इसके बावजूद अधिकतर लोगों ने एक भी किस्त नहीं लौटाई है, जिसके कारण अब बैंक मदद मांग रहे हैं। वैक्सीन के असर को लेकर उठ रही तमाम चर्चाओं के बीच सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी दूसरे चरण में कोरोना की वैक्सीन लगेगी। इसके अलावा सभी सांसद और सभी विधायक जो 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं उन्हें भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्र सरकार के मुताबिक भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अगले कुछ महीनों में ही 30 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने गुरुवार को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन और स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जमानत न दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि अदालतें आखिर इनको जमानत क्यों नहीं दे रही हैं। चिदम्बरम ने कहा कि समानता का मतलब न्याय के लिए समान पहुंच और कानूनी सिद्धांतों का समान अनुप्रयोग है। चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में 2 जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। इसको हर मामले में क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। बता दें, कॉमेडियन फारूकी को हिंदू देवी देवताओं को लेकर मजाक बनाने के आरोप में तो पत्रकार कप्पन को हाथरस जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर जातिगत दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया है। अर्नब गोस्वामी और बार के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता की लीक व्हाट्सएप चैट को लेकर अब कांग्रेस हावी हो रही है और इसको लेकर वो प्रधानमंत्री मोदी से भी सवाल पूछ रही है। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी कह चुके हैं कि रक्षा मामलों से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक करना एक अपराध है और इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस इस मामले में जांच की मांग कर रही है। चुनाव आयोग ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया है कि इस साल अप्रैल मई में होने वाले असम विधानसभा चुनाव में वे लोग भी वोट डाल सकेंगे जिनका नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी में नहीं है लेकिन मतदाता सूची में है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि 29 अगस्त 2019 के केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में साफ है कि जिसका भी नाम एनआरसी में नहीं है उसका यह मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति विदेशी घोषित हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में है वो मतदान कर सकता है जब तक कि ट्राइब्यूनल उसको लेकर कोई फैसला न दे। वेब सीरीज तांडव पर मचे बवाल के बीच अब दूसरी वेब सीरीज मिर्जापुर के निर्माता भी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। मिर्जापुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि इस सीरीज में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की छवि को खराब किया गया है और जिले को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सीरीज को बनाने वालों और अमेज़न प्राइम को नोटिस जारी कर दिया है।
डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। अब वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभाल चुके हैं। इसके अलावा भारतीय जमैकन मूल की कमला हैरिस ने भी अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। वहीं बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि वो बाइडेन के साथ भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने को लेकर इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपना पहला भाषण देते हुए जो बाइडेन ने कहा कि ये अमेरिका का दिन है, ये लोकतंत्र का दिन है, ये इतिहास और उम्मीदों का दिन है। बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा कि बीते सप्ताह की कुछ घटनाओं ने सिखाया है कि यहाँ सच भी है और झूठ भी। शक्ति और लाभ के लिए झूठ बोले गए हैं। उन्होंने कहा कि लाल को नीले के खिलाफ करने वाले असभ्य युद्ध को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की कई बार परीक्षाएं हुई हैं और वह चुनौतियों से उभरा है। आज हम एक उम्मीदवार की जीत का जश्न नहीं मना रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र के लिए जश्न मना रहे हैं। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण करते ही ट्रंप के फैसलों को पलटने वाले आदेश जारी कर दिए हैं। बाइडेन ने बुधवार को एक साथ कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इसमें जहां प्रवासियों को राहत दी गई है, वहीं कई मुस्लिम देशों से यात्रा पर लगाए गए बैन भी हटा लिए गए हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए जो बाइडेन ने देश भर में मास्क को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही मैक्सिको की सीमा पर बन रही बाढ़ के पैसे को भी रोक दिया गया है। इसके अलावा पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका दोबारा शामिल हो गया है। बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही भारतीय शेयर बाजार में भारी उछाल देखा गया है। सेंसेक्स ने इतिहास रचते हुए पहली बार 50,000 का आंकड़ा पार किया है। गुरुवार को जब शेयर बाजार खुला तो सेंसेक्स 50,096 पर और निफ्टी 14,730 पर खुला। बाइडेन द्वारा ट्रंप की नीतियों को पलटने की शुरुआत से ही निवेशक गदगद हो गए हैं। भारत में एक दिन में 15,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 151 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,06,10,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,52,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,92,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।